काय सेल्फ नहीं लग रहा को? हद हो गई यार, हद हो गई, हद हो गई बाणू। What's up? I hope you guys are all fine। तो फिलहाल अपन जा रहे हैं अपने साउथ फार्म अपना राजस्थानी थ्रेशर लेके, और वहाँ से सोनाली का भी आ रहा है क्योंकि आज अपने लिए करनी है थ्रेशिंग। आज अपने लिए करनी है थ्रेशिंग क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा बेकार है। तो फिलहाल चलते हैं अपन अपने खेत और जल्दी जल्दी थ्रेशिंग का काम ख़त्म करने का ट्राई करते हैं। तो भाई साहब अपन आ गए खेत। अपन ने एक ट्रॉली राहर ऑलरेडी यहाँ पर डंप कर दी है। ये अपन ने परसों करी थी। तो अभी अपन थ्रेशर को यहाँ पर लगा देते हैं और जो अपने लेबर्स आ जाएंगे तो वो इतने की थ्रेशिंग करेंगे, इतने में अपन दूसरी एक ट्रॉली और भर के लाएंगे और अपन जल्दी जल्दी इस काम को ख़त्म करने का ट्राई करेंगे कि लगभग 1-1:30 बजे ये काम अपना ख़त्म हो जाए। तो लेट्स डू इट। इसको पहले वहाँ पे लगा देते हैं। तो इसको लगा दिया है, साफ्ट वगैरह भी अटैच कर दी है। अब जैसे लेबर आएंगे तो काम स्टार्ट करवा देंगे। और अब दूसरा ट्रैक्टर आने वाला है तो उसमें फंसाते हैं ट्रॉली और ट्रॉली भरवाने के लिए चलते हैं। वहाँ पे भी दूसरे लेबर्स आने वाले हैं। तो एक में राहर भरेंगे, एक से थ्रेशिंग करेंगे और ट्रैक्टर नॉन स्टॉप चलाएंगे। वही साहब ये ट्रैक्टर फंसाने के लिए आया है ट्रॉली फोर्ड 3700। तो भाई वो ट्रैक्टर क्या मालूम कब तक आएगा। लेबर्स अपने आ ही गए हैं, वो देखो, वो दिख रहा है वहाँ पे। अपन एक काम करते हैं, इसको यहीं पे खोल देते हैं। साफ्ट वाफ्ट मैंने ऑलरेडी फंसा दी थी तो इसको यहीं पे खोल देते हैं और ये ट्रॉली फंसा के चलते हैं, राहर भरवा के लेके आते हैं। अपन यहाँ पे 2 ट्रॉली राहर डंप कर लेंगे और उसके बाद थ्रेशिंग करेंगे तो काम भी जल्दी निपट जाएगा। तो ट्रॉली हो गई अटैच। अब इसमें सपोर्ट वाली लकड़ी लगा के लेके चलते हैं और भरवाते हैं ट्रॉली। तो अपन कर रहे हैं अब इस वाले थ्रेशर से थ्रेशिंग। क्या ही बताऊं इसके पीछे का क्या रीज़न है। बातें कर ले। और अभी थोड़ी देर से अपन ट्रॉली से भरने के लिए चलेंगे राहर। चलो चलते हैं। कहा डीजल देख ली उन? हाँ ऐसे करवा तेरे पालत है वो में डीजल की पूछ रहे कहा है? ओए डीजल भाई पहले इतने की तरह से कर लेते हैं फिर चलेंगे भरने के लिए। तो अब ट्रॉली फंसा के चलते हैं राहर भरने के लिए। एक ट्रॉली की तो हो गई है। तो भाई दूसरी ट्रॉली भी भर लाए हैं और हम तो टाप रहे हैं आगे भाई। 12:30 बज रहे हैं लगभग और इतनी ज़्यादा ठंड है कि क्या ही बताऊँ। इस सीज़न में आज तक जितनी आज ठंड पड़ रही इतनी ठंड आज तक नहीं हुई। पूरा सीज़न निकल गया लेकिन इतनी ठंड नहीं हुई अभी तक। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। तो भाई फिलहाल अपन एक और ट्रॉली भरने के लिए आ गए हैं और मैं क्या ही बताऊं भाई, सुबह से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। तबीयत कैसे ख़राब हुई वो मैं आपको बताता हूँ। सुबह मतलब बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे मैं अपने घर से उठा। मैंने सोचा कि चलो खेत पे चलते हैं, चिड़ियाँ वगैरह खेत में नुकसान कर रही होंगी। जो तोते हैं, चिड़ियाँ हैं, एक बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं अपने यहाँ पर गेहूँ में। क्योंकि अपनी थोड़ी गेहूं की बोनी थोड़ी जल्दी है, बाकी खेतों में अभी तक बोनी हुई है। मतलब छोटे छोटे प्लांट हैं अपने खेत में, बाल आई है तो वो सिर्फ अपने खेत पर अटैक करते हैं। जितने भी एरिया भर के जो पंछी वगैरह वो अपने प्लांट्स पर अटैक करते हैं। तो मैं सुबह उनको भगाने के लिए आया तो मैं सुबह काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा था, चिल्ला के भगा रहा था। तो उसके कारण मेरा सिर दर्द होना स्टार्ट हो गया। मैंने लगभग 1-1.5 घंटे बहुत चिल्लाया, उनको भगाया, दौड़ा, तो मेरा सिर दर्द स्टार्ट हो गया। और सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। अभी लगभग 1 बज रहे हैं और इतनी ठंड लग रही है मैं क्या ही बताऊँ। दांत किट होने की कगार पर हैं। तो इतनी ठंड है आज
तो मुझे सुबह ठंड का झटका लग गया और फिर मैं चिल्लाता वगैरह रहा, उसका झटका लग गया। मैं सुबह ऐसे ही आ गया था अपर डाल के टी शर्ट और अपर डाल के, तो दिक्कत हो गई ना, मैंने टोपा वोपा लगाया था। तो भाई जब भी ठंड वगैरह हो तो या तो घर से निकलो मत, निकल रहे हो तो भाई पूरी सेफ्टी से निकलो। बहुत ज़्यादा बेकार ठंड है, बहुत ज़्यादा बेकार हवा चल रही है, तो स्टे सेफ और काम करो, लेकिन एक लिमिट तक करो। जैसे मैंने भाई अगर मैं ज़्यादा ना चिल्लाता, थोड़ा बहुत कम चिल्ला लेता तो शायद काम चल जाता, पर मैं बहुत देर तक चिल्लाता रहा, उनको भगाता रहा। और वो भी बहुत सारे थे, लगभग 250-300 के लगभग चिड़ियाँ होंगी। और वो इस खेत से पहले इस मेड़ पे जाती थी, उस मेड़ पे, उस मेड़ से इस मेड़ पे, तो मैं अकेला था तो थोड़ा परेशान हो गया। तो अब मैं इसीलिए अपने खेत वगैरह खाली करवा रहा हूँ, क्योंकि इन पे देखो ये जो फर्रे हैं, इन फर्रों पे भी ये तोता रहता है जो पैरेट, वो इन पे बैठता है, बाल तोड़ के लाता है, इधर खाता है और उसको नीचे गिरा देता है, मतलब काट देता है बाल। इधर काफ़ी सारे प्लांट ऐसे हैं जिनमें बाल है ही नहीं, पूरी बालें जो पैरेट्स हैं उनने निकाल के इधर फेंक दिए। तो मैं जल्दी जल्दी अपने पूरे खेत खाली करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो साइड की बॉर्डर्स वगैरह हैं उन पे जो फालतू के प्लांट हैं उनको हटवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कचड़े के प्लांट हैं बेर वगैरह के, उनको हटवाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो सर कितनी जोरदार ट्रॉली भरी है। चलो अब थ्रेसिंग तो अपन इवनिंग हाफ में करेंगे, क्योंकि इनकी खाने का टाइम हो गया है। अच्छे से रहे नगर पर, बस थोड़ी से और है, उनको भरवा के नेक्स्ट चलते हैं अपने जहाँ पे थ्रेसिंग कर रहे हैं। का हुआ जिसको नाव नन्हे है। अब थोड़ी ठंड कम हो गई क्योंकि हवा चल रहा है, मॉडरेट हो गई है, फिर भी मैं पूरा पैक हूँ। देखो 30 किलो से कम को ना जो ऑल सेट। तो अपन कल्टीवेटर रेडी कर रहे हैं, जहाँ की अपन ने रार उठाई है वहाँ पे कैसे कर रहा हो, भेज जाओ। तो कल्टीवेटर में अभी ये नांगर फंसी है, तो इसको खोल लेते हैं और ये फंसा लेते हैं और उनको कल्टीवेट करके फिर वहाँ की फर्रे भी उठवाने हैं। तो लेट्स सी क्या हो, पता है क्या नहीं। ऑल सेट तो कल्टीवेटर रेडी हो गया है, अब इसको सीधा करना है और तैयार है। और अपन उसमें फंसा लेते हैं थ्रेसर और इतनी राहर निकाल लेते हैं। उसके बाद एक खेत वहाँ पे है, वहाँ से राहर लेके आनी है, तो वो अपन लेके आएंगे। पहले थ्रेसर फंसा लेते हैं, कम करते हैं शुरू। धरजा होते हैं आगे हाँ तो मैंने धरजा बीच में रुक के इसमें से मतलब ये लाख थोड़ी गीली है तो वो निकालना पड़ता है। कुछ ऐसा मतलब प्लांट होते हैं जो वहीं के वहीं घूमते रहते हैं, निकलना नहीं चाहते, ना भूसा में से निकलते हैं ना जाली में से निकलते हैं, उसी के अंदर होते रहते हैं। तो उसको लिजुआ बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। उसको हर 10 मिनट में निकालना पड़ता है और फिर अपन फिर से काम कंटिन्यू करते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 सेकंड लगते हैं उसको निकालने में, पर थ्रेसर की रफ्तार दुगनी हो जाती है। आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये है, ये बहुत बेकार चीज़ है, ये गीली नाक में आता है। ये देखो कैसा है, ये वहीं के वहीं घूमता रहता है। थ्रेसर से ना भूसे से बाहर निकलता है ना कहीं से। इसको अपन हाथ से निकलवा देते हैं, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, इसको अपन फेंकवा देते हैं बाहर। बस कुछ ही देर में ट्रॉली हो जाएगी खाली, फिर अपन चलेंगे दूसरी ट्रॉली भरने के लिए। गज्जू बिना कंडेंसर की मोटर बाहर नहीं चले। और तुम जो धोखा धंधे में बाइक रुमाल छीले थे अरविंद, तुम जो धोखा धंधे से बाइक रुमाल छीले थे तो चिथड़े उड़ जाते चिथड़े।
बिना कंडेंसर की मोटर बाहर नहीं चले, समझ रहे बात को। हम चले बड़ा था ट्राली पे, ट्रॉली और भर लाए हैं और इसको और निकालते हैं जल्दी फल्दी। आज वैसे लगभग 5:10 हो गए, 20 मिनट और रह गए हैं, तो अपन थोड़ा लेबर से ओवर टाइम करवा लेंगे। तो इनको निकालना है, फिर इसको इकट्ठा करके डाल के और फिर बोरियां वगैरह भरनी है। ये लोग भी भाई पागलों की तरह लगे हैं। थोड़ा और एक्सीलेटर बढ़ा देता हूँ मैं। ये ट्रैक्टर भाई पागल चीज़ है, जोटा है जोटा। थ्रेसर की जान निकल जाए, फैन बेल्ट स्लप हो जाए, फैन बेल्ट टूट जाए, ये ट्रैक्टर में कोई आवाज़ तक नहीं बदलती भाई, आवाज़ नहीं बदलती। थ्रेसर साला फट के फेंक जाए लेकिन इसकी आवाज़ नहीं बदलती। तो बोरियां वगैरह भर ली हैं, अब चल रहे हैं घर की तरफ। और आज मज़ा आ गया भाई, बहुत मेहनत हो गई और थ्रेसिंग करते करते बहुत ज़्यादा शाम हो गई है और बहुत ज़्यादा लाख निकली है। धान राहर तो कुछ खास नहीं निकली है इस साल की। राहर ज़्यादा अच्छी नहीं निकली क्योंकि बारिश हो गई थी। जब राहर अपने फ्लावरिंग स्टेज पे थी उस टाइम पे बारिश हो गई थी तो उसके फूल वगैरह झड़ गए थे। तो हाँ, ठीक ठाक एवरेज निकल रहा है। फिलहाल अपन चलते हैं घर पे, लेट्स गो। क्योंकि आज डैडी भी घर पे नहीं है तो अपने लिए जाके 5 भैंस लगानी पड़ेगी। जल्दी चलते हैं, लेट्स गो।